अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए काले चने बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने आधा किलो भीगे हुए काले चने लिए हैं। इसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो लिया था और इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ शामिल किए हैं, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी हम 3 बेसिक से मसाले शामिल करेंगे। नमक, लाल मिर्च और हल्दी और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी। पानी आपने इतना डालना है कि पानी डालने के बाद पानी चनों से 1 इंच ऊपर हो और मिक्स करने के बाद आपने इसको ढक कर वेट लगा देना है। जब वेट हिलने लग जाएगा तो 10 मिनट आपने लगाने हैं और आप इसको स्लो कुक भी कर सकते हैं। स्लो कुक करने में आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे और ये देखिए चने बहुत अच्छे से गल गए हैं। मैंने इसको 10 मिनट लगाए थे और अब हम एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम 5 अदद टमाटर और 1 कप पानी डालने के बाद इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। 5 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आँच पे पकाना है तो ये सॉफ्ट हो जाएँगे। सॉफ्ट होने के बाद आपने इसके तमाम छिलके उतार लेने हैं और फिर आपने इसको हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चने। आपने जो इसका पानी है वो नहीं अभी शामिल करना, वो हम बाद में शामिल करेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे चने और इसकी भुनाई के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप घी या ऑयल और इसको अच्छे से भून लेना है। आपने 10 से 12 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, तब तक भूनना है जब तक कि हंडिया घी ना छोड़ दे। तो चनों को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं और जो स्टॉक बच गया था चनों का वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो अगर स्टॉक नहीं है तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो पानी शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आँच पर पका लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए और शोरबे का टेस्ट आ जाए। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे और हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो हमने सालन बनाया है इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।